नमस्कार। आज का हमारा विषय तो खैर कुछ नहीं, आज से आपका हालचाल पूछने के लिए और ये कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ सीखे, आपको जानने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप सब तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, सुखी हैं, यही ईश्वर से मेरी हमेशा आप सब लोगों के लिए प्रार्थना रही है। जी, जो महामारी चली है, इसमें ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये हमें सबसे बड़ी ये बात सिखा रही है कि हमें खुद अपना ख्याल कैसे रखना है। बहुत बढ़िया बात है। कहाँ हम क्या रखते थे, कहाँ धोते थे, कहाँ करते थे, कहाँ मास्क लगा, कहाँ अपने आप क्या रखते थे। लेकिन ये महामारी हमें अपना ख्याल रखने की आदत सिखा कर चली जाएगी। हम खुद इतने ज़्यादा अपने आप में हो जाएंगे कि हमें हर चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ेगी, हर चीज़ साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कोई, वहाँ सफाई का हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ख्याल रखना चालू कर देंगे। ये बीमारी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो बात प्रत्यक्ष हो गई, चलाएमान जिंदगी है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। देखो, सभी धर्म स्थान बंद पड़े हैं, हर चीज बंद पड़ी है। तो इसका मतलब ये हम हैं तो सब है, हम हैं तो कुछ भी नहीं है। हम अंदर हैं, हम अपने लिए अपने घरों में बैठे हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए। ये हमें मौका मिला अपनी हिफाजत करने का, तो हमें करनी चाहिए, हमें इसका पालन करना चाहिए। हमें अपने आप को बचाना है, यही एक तरीका है। क्योंकि इस महामारी का इलाज कोई नहीं, तरीका कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, ये ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। वो क्या अपनी पहचान करा रहा है, ये वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हम इस बीमारी से बहुत कुछ सीखेंगे और हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। ये इन बीमारी जान के बहुत ही कहानी, बहुत से ऐसे सिस्टम निकलेंगे, बाहर आएंगे, दुनिया को हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अभी कहाँ कहाँ किसके साथ क्या हो रहा है हम लोगों को नहीं मालूम। ये बीमारी, ये जो महामारी है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है और ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। हमें इससे बचना है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों को ख्याल रखना है, अपने बड़ों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आस पड़ोस का ख्याल रखना। मतलब कि हमें अपना ख्याल रखने का ये एक हमें तरीका बता कर जा रही है, हम सीख रहे हैं। तो आप सब तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, अपना ख्याल रखें, ये मेरी ईश्वर से दुआ है। हाँ, मैंने कहा बहुत दिन आपसे बात की, एक तरीका है किस तरीके से आपसे बात की, आप कुशल मंगल पूछा जाए। तो ये घटना जो मेरे साथ ये 3-4 दिन पहले घटी है, मैंने आपके साथ शेयर की जाए। उसमें और कुछ सीखे, आपको जानने का मैसेज जा रहा था। मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपकी हालचाल भी पूछा जाएगा और आपकी दुआएं दी भी जाएंगी, आपकी दुआएं ली भी जाएंगी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे फोन आया मेरा कि हमें आपको मिलना है। मैंने कहा अब तो लॉकडाउन है, कहते कहते नहीं जी हमारा आपसे मिलना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, पासपोर्ट बना को घर में आ जाओ आप। तो वो ये ट्यूसडे को वो मियाँ बीबी मेरे पास आ गए। ये मैं आपको ये सच्चा जो इंसिडेंट हुआ, मैं उसके ऊपर, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मियाँ बीबी आ गए, मेरे सामने बैठ गए। तो लड़की ठीक है, लड़कियाँ तकरीबन रो पड़ती हैं, जहाँ कहीं ज़्यादा विश्वास हो, अपनापन उनके मिले, वो रो जाती हैं। रोना चालू हो गई। वो लड़का चुप देख रहा। मैं क्या, हाँ बताओ बात क्या है। भाई आप पहले बताओगे कि आप पहले बताओगे।
लड़की कहती मैं बताती हूँ आपको, मेरी इनसे शादी 1.5 साल हुआ हो गया। मेरे घर वालों की मर्जी से बगैर मैंने इनसे शादी की। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने मेरे साथ हर चीज ए से लेकर जेड तक झूठ बोला। ये सामने बैठे, इनसे पूछो। ये अच्छे थे, मैं ये नहीं कहती अच्छे नहीं थे, ठीक है। ये इनकी मुलाकात कहीं हो गई थी हमारी, तो ये कह रहे मैं आईपीएस का एग्जाम दे रहा हूँ, उसमें हम चलेंगे, उसमें आगे निकलना है। मेरी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे कही। मैं इनकी बातों में इतना इंप्रेस हुई कि मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं शादी इस लड़के के साथ कराऊंगी। कि हम मिलने लगे, 1 दिन में 2 दिन में ये मिलने लगे। ये कहते साई साई रात में पढ़ता हूँ, एग्जाम देना है। मैं कभी उठ के फ़ोन, जब जाग खुलती फ़ोन कर लेती थी तो ये फ़ोन उठा लेते थे। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर करते कराते फिर मैंने सोचा शादी करानी है तो शादी करा लें। तो ये भी मेरे पर दबाव डालने लगे कि हम शादी कर लेते हैं, हमारा ये होगा, लोग हमें सूटे मारे। मुझे बहुत कुछ कहा गया। मैंने दिल दिमाग आत्मा में सब कुछ वही ख्यालात, वही चीज मैं लेकर इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई कि वो मेरा वो सपना पूरा हो गया। ये कभी किसने देखा होगा कि ये मुझे आईपीएस ऑफिसर मिल गया, कि आगे पीछे गाड़ियाँ होंगी, कुछ भी है, जो भी उसने कहा। मैं उस शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपसे छुपा रहा हूँ, कुछ ऐसी होती है जिससे पर्दा ढका रहना चाहिए। ओके, 3 इस प्रभाव में आकर मैंने अपने घर वालों के विरुद्ध किसी तरह के रिश्तेदारों के बीच में डाल डूल के शादी हो गई हमारी। ठीक है, शादी हो गई तो हम घर चले गए। 1 दिन 2 छोटी, चल भाई मैं अब जाता हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई करनी है। ये निकल जाते थे, ये रात को पढ़ते थे। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, किसी के दोस्त के, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ये है। तो मैंने भी सोचा ठीक है अभी इनको पढ़ने देना चाहिए। धीरे धीरे 4-5 हफ्ते बाद ये घर में बैठ गए। कहते जी अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, अभी थोड़ी देर। फिर इन्होंने, ये किसी बैंक में काम करते थे, इसमें इनकी सैलरी थी 22-25 हज़ार रुपया थी इनकी सैलरी। बैंक में कुछ होगा, कुछ काम हुए बैंक में, किसी में लगे हुए थे। तो इनके, मुझे कहीं से इनके घर वालों से कहीं थे उनके कोई, खैर अब मैं नाम नहीं लूंगी ना, मैं आपको बताऊंगा। तो अब इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने बताया मेरे को कि भी मैं ये हूं। तो मैंने कहा तुमने मुझे छुपाया क्यों? तो ये अब इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है। हाँ, मेन मुद्दे पर आ रही हूं मैं आपके पास। अब ये मेरे को फैमिली आगे बढ़ाने का प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मैं तो आगे, मैं तो फैमिली के बढ़ाने के आगे नहीं है। वो कहते मुझे बच्चा चाहिए, मैं कह नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, मेरे बहुत ऊंचे ख्वाब हैं और तुमने मेरे उतने ऊंचे ख्वाब तुमने बनाए हैं, मैं इस हालत में बच्चा नहीं कर सकती। और आपको बताऊं, इन बिटवीन हमारा इतना क्लेश, इतना झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। उसने, लड़की ने मुझे दिखाए कहाँ कहाँ जख्म, कहाँ कहाँ, ये देखो मुझे, कि हमारी रोज लड़ाई है। आज हम ना निकलते तो आज दोनों की लाशें मिलती हमारे घर में। मैं इसको मार देती, वो मुझे मार देते। ऐसी पोजीशन थी हमारे घर में। इस पोजीशन से हम बाहर निकल कर आए हैं। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत छल किया, बहुत झूठ बोला। अब मैं क्या करूं, आप बताओ। अब मैं इनके साथ न, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ये भी कह रहे थे हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने लड़के पूछा, हाँ भी तुम क्या चाहते हो? कहता मैं तो चाहता हूँ, ठीक है गलती हो गई मेरे से गलती हुई है, मुझे इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए था जितना मैं बोल गया, लेकिन क्या करता। अब मैं इसको बच्चे के लिए इसलिए दबाव डाल रहा हूँ,
मुझे मालूम है ये बच्चा हो जाएगा, ये यही रहेगी, नहीं तो ये भाग जाएगी, ये चली जाएगी, इसलिए मैं इस पर दबाव डाल रहा था और कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ही रहे। मैंने कहा हम भी चाहते हैं, शादी टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने गलत तो किया ना, उसको सुधारने की तो कोशिश करो। कहती ये तो आ गई, ये देखो अपना टैची का सब सामान लेकर आ गई है, ये तो अपने बाप के घर जा रही हैं, अब देखो बताओ मैं क्या करूं। मैंने लड़की के पूछा आप इसको थोड़ा एक मौका तो दो। कहती नहीं, इनको 1.5 साल मैंने मौका दिया, अब इसका मैं कोई मौका नहीं दे। मैंने कहा फिर भी आप एक मौका वो मांग रहा है, हो सकता कि वो सच हो। कहती मैं 1-2 महीने के लिए मैं इनका इंतजार कर सकती हूँ। मैं क्या बोल भी बरखुदा, वो कहते 1-2 महीने में ट्राई करता, लेकिन कम थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। मैंने कहा मैं क्या बेटिया तुम 6 महीने के लिए मेरे कहना इनको टाइम दो। ले बरखुदा तुम्हें 6 महीने के लिए तुम टाइम दिया जाता है, 6 महीने में तुम वो बन के दिखाना जैसे तुमने ख्वाब दिखाए थे। वो पूरा ना बन, आधे तो बन के दिखाना, आधे बन के दिखाओ, जिससे पता चले कि तुम इस काबिल हो, उसके मन को विश्वास हो कि तुमने उसके लिए कुछ किया, झूठ बोला तो उसका पश्चाताप भी तुमने किया, उसका सही उतरने की कोशिश भी तुमने की। ऐसा तुम बताओ, ऐसा करके दिखाओ, ताकि उनको जो चोट लगी है उसके दिमाग को, उसकी आत्मा को जो चोट लगी है, उसके विश्वास को जो तुमने चोट पहुंचाई है, उसे रिलीफ मिलना चाहिए, उसे आराम मिलना चाहिए, ताकि वो फिर खुशी हुई तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत कर सके। कहता ठीक है जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कहा दे बरखुदा 6 महीने में पूरी कोशिश, 6 महीने आज डेट लिख ले, तुम देखो और लिख कर दो। मैंने लड़के से लिखवाया, पेपर लिखवाया इस चीज के, ये मैं कहा ये बन के मैं इस तारीख को तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, यदि मैं इस काबिल ना हुआ तो मैं आपका तलाक का पेपर भेज दूंगा, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं होगी। वो मैंने उसकी कैमरे फोटो खींच कर उनको दे दी। ये इससे क्या हुआ, इससे क्या शिक्षा मिली। मैं लड़के को बोला, मैं क्या भाई झूठ सच, इतना ज्यादा झूठ। मैं क्या जब प्यार होता है थोड़ा बड़ा झूठ सा चल जाता है, लेकिन वो तब चलता जहां आप एक सचमुच तुम स्टडी कर रहे हो, सचमुच लाइन में तुम जा रहे हो, घर से खर्ची आ रही, इससे तुम नहीं कर पा रहे, इसलिए दोस्त से दूध लेके चलता, दोस्त की गाड़ी लेके चल गए, दोस्त का वैसे कुछ लेके चलता, ये तो झूठ चलता है। लेकिन यहाँ तो सच ही कुछ नहीं था। वो तो फिर वो कम से कम लगा तो उसने एक ना एक दिन बनना तो है ना, उसने वो झूठ बोला तो वो जाएगा, वो सब ढका गया। वो होता है प्यार में एक दूसरे के साथ होता है, पहले पहले सब होता है, लेकिन वो सच तो था ना, उसमें झूठ, उसमें कोई किसी तरह कोई बेईमानी तो नहीं थी ना। लेकिन तुमने तो पूरी बेईमानी कर दी, पूरा ही उसका विश्वास तोड़ दिया। आओ कुछ सीखे, आओ कुछ जाने का क्या महत्व है। लड़कियों को इतनी जल्दी बहक नहीं जाना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए। आजकल की लड़कियां तो बहुत समझदार हो गई हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं, समझा। अच्छे लड़कियों को भी नहीं है, कुछ लड़के भी बहुत सीधे होते हैं। वो लड़कियों, वो मेरे पास लड़के भी आए हैं, समझाए कि नहीं। ये लड़कियों का तकरीबन लड़कियां ज्यादा बावक हो जाती हैं, लड़के ऐसे चक्करों में आ जाती है, बाहर जाके क्यों रिश्ते, क्यों शादियां टूट रही, इसलिए तो टूट रही हैं क्योंकि झूठ चलता है। झूठ ज्यादा देर चलता नहीं है, सच पहले दिन बोलना चाहिए। वो हर कीमत पे, हर मुश्किल में वो काम आ जाता है, साथ चलने के लिए लड़की तैयार हो जाती है, उसके मन में आते इसने बोला तो सच था ना, अब नहीं कामयाब हुआ तो इसमें इसके बेचारे का दोष तो नहीं है, ये समझौता हो सकता। जहां पूरा पुलिंदा ही झूठ का हो वहां समझौते की क्या गुंजाइश। मैंने कहा देखो भी, मैं चाहता हूं तुम दोनों की जिंदगी बनी रहे, तुम दोनों का परिवार बना रहे, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा देने की घड़ी है। अब तुम परीक्षा दोगे, तुम वो बन के दिखाओ, वो चाहते उसे डबल बन के दिखाओ। प्यार तो इसी का नाम है ना, जब भी तो मजा आएगा कि सचमुच मैंने भाई इस काबिल अपने आप को बनाना है, ताकि उसकी हर शिकायत मैं दूर कर सकूं। इस तरह मैंने उनको विदा किया, लड़की अपने मायके चली गई।
ठीक है, तो छोड़कर आया, खुद छोड़कर आया। हाँ, वो एक बात जो कह के गई थी, मैं वादा करती हूँ हमारे बीच में जो हुआ ये बाहर नहीं निकलेगा, ना अपने घर वालों को बताऊंगी। मैंने कहा देखो भाई, जब 6 महीने तू काबल नहीं होगा, चुपचाप लिख कर भेज दिया, सब चुपचाप करके भेज दी, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तमाशा देखते हैं। समझाए कि नहीं? इसमें तुम्हारी अपनी गलतियां हैं, अपना तो मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने कर दी है, उसको आपने सुधारने के लिए चुपचाप अलग हो जाना, शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ऐसा मौका ही ना आए तुम अलग हो जाओ। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, तुम उस काबिल बनो तो डबल काबिल बन के दिखाओ। ये है क्या सीखे क्या जाने, इसके ऊपर ये सच्ची घटना है। मेरी एक कोशिश थी, एक परिवार ना टूटे, चलिए उसे मौके दिलाए उसको। अब वो लड़का फिर मेरे पास 1-2 बार आएगा, कुछ जानकारी के लिए, कुछ कैसे आगे बढ़ूं, कुछ बोल कर गया, कुछ बातें मैं आप लोग से छुपा गया हूं जो ढकी की ढकी रहनी चाहिए, ये जरूरी होता है। ऐसे ही हमें किसी की बातों में आके अपना जीवन दांव पर नहीं लगा देना चाहिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, हम तकरीबन बातों में आकर अपने जिंदगी सब कुछ, अपने घर वालों को बुरा कहना चालू कर देते, उसको भी बुरा कहना चालू कर देते हैं, लेकिन बाद में जिंदगी बड़ी नीरसी हो जाती है। प्रत्यक्ष स्पष्ट रहो, क्लियर रहो, साफ रहो, और भगवान भी साथ देता है उसमें, आगे बढ़ो। हाँ, आज मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूँ। ऐसे उलझनों, मुसीबतों, समस्याओं से बहुत से लोग घिरे हुए हैं, जो अपनी समस्या, अपनी उलझन किसी को बता नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर पिसते रहते हैं। वो रोज बड़ा जिंदगी मरते हैं, क्योंकि वो किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, ऐसी उलझनों में फंसे होते हैं। उन सबसे मेरा आपको मैं एक बता रहा हूं कि वो मेरे साथ हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं, उनको लिए मैं अपना आइडिया आपको मैं दे रहा हूं। आपने अपने मन की बात किसी को बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम बता नहीं पाते। वो कहते मैंने आज तक अपना आईडी किसी को दिया नहीं है, लेकिन आज पहली दफा इस समस्या से जूझ रहे उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, और मेरा वादा रहा है मैं पूरा ईमानदारी से उन मुसीबतों से निकालने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरा बनना। ईश्वर प्रार्थना करूंगा ऐसे किसी भी समस्या से कोई गिरा ना रह जाए। मेरा आईडी है aevomdarbar@gmail.com, aevomdarbar@gmail.com। ये फर्स्ट टाइम मैं अपना आईडी शेयर कर रहा हूँ, मेल आपको ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ मैं पहली दफा, ताकि ऐसे जो अंदर घुट रहे हैं, अंदर मर रहे हैं, उनको किसी तरह बचाया जा सके, उनकी समस्या का किसी तरह से समाधान किया जा सके। और मेरी एक कोशिश है, और ईश्वर ने आज तक मेरी कोशिश को कामयाब किया है। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ऐसे किसी भी तरह की उलझन समस्या में कोई हो तो मुझे मेल करिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा और उसका सलूशन आपको दूंगा। तो मैं इसके लिए आज बात इतना ही। नमस्कार।